कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सूहो उन डीमंस की बॉडी के साथ शैडो वर्ल्ड में चला गया था। इसीलिए लिम भी हैरान था कि आखिर सूहो कहाँ गया। हंटर्स जब लिम से उसके साथ काम करने वाले ई रैंक हंटर के बारे में पूछते हैं, तब सूहो को बचाने के लिए लिम उन्हें बताता है कि हम दोनों एक साथ वहाँ से बाहर निकल आए थे और मैंने उसे एक सेफ प्लेस में छोड़ दिया था। जिसके बाद हंटर्स लिम की बात मान लेते हैं। लिम सोचता है कि मुझे पता है कि सूहो ने मुझसे अपनी रैंक छिपाई है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका इरादा गलत नहीं है। मुझे उसके खुद बताने तक का वेट करना होगा। इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहां बेरू एसिल को बताता है कि किंग ने मुझे यंग मोनार्क की पावर्स और मेमोरीज की सील को ओपन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन हमारे यंग मोनार्क ने खुद ही सील को ब्रेक कर लिया था। सूहो एसिल से पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तब एसिल बताती है कि हम ट्यूटोरियल के टाइम मिले थे और आपने बोला था कि आप मुझे याद रखोगे, लेकिन लगता है आप भूल गए। सूहो बोलता है कि किसी वजह से मेरी यादें धुंधली हैं। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे एसिल के बारे में याद आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने मिलते ही मेरे सामने सरेंडर कर दिया। ये सुनकर बेरू एसिल से बोलता है कि क्या तुमने सच में यंग मोनार्क के टेस्ट के टाइम इतना बेकार काम किया था, जबकि बेरू ने खुद भी सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बेरू पूछता है कि तुम्हारी पावर्स कैसे गई और डिमोनिक रेल्म में क्या हुआ था। तब एसिल उन्हें बताती है कि जब संग जिन्वू ने डीमन किंग और दूसरे डीमन क्लैन के लीडर्स को खत्म किया तो हमारा रेड रू क्लैन टॉप रैंक पर आ गया था, और तब से हमारा रेड रू क्लैन डीमन रेल्म, खासकर डीमन कासल में रह रहा था और जिन्वू के समन करने का वेट कर रहा था। लेकिन कई दशकों तक उन्होंने हमें समन नहीं किया। अब तक हम शांति से रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। स्टारडस्ट नाम का एक मैजिकल एनहांसर डीमंस के बीच फैल गया। स्टारडस्ट सुनकर सूहो को उन डीमंस की बात याद आती है जो इसका प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके बाद एसिल बताती है कि स्टारडस्ट ने हाई रैंक के डीमंस पर असर नहीं दिखाया, लेकिन जब लो रैंक के डीमंस ने इसका यूज किया तो उनकी पावर्स बढ़ गई। संग जिन्वू लंबे समय से यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए डीमंस एक साथ यूनाइट होने लगे ताकि वो रेड रू क्लैन के अगेंस्ट खड़े हो सकें, जो कि शैडो मोनार्क के प्रोटेक्शन में था। डीमंस का ये विद्रोह एक फुल वॉर में बदल गया। हमारे रेड रू क्लैन ने उस डीमन कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ी, जिसे संग जिन्वू ने हमें सौंपा था। लेकिन हमारी फैमिली के पास उन्हें रोकने जितनी पावर्स नहीं बची थी, इसीलिए 6 महीने बाद ही हम लोग हार गए। लेकिन वो डीमंस यही नहीं रुके, उन्होंने और भी ज्यादा पावर्स के लिए हमारी फैमिली का ब्लड पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा प्योर ब्लड जो केवल हमारे क्लैन के पास था। मेरी फैमिली के सभी लोग इसी तरह मारे गए और मेरी पावर्स इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया था। आज हम डीमन रेल्म खो चुके हैं, इसीलिए जिन्वू पता नहीं हमसे क्या बोलेंगे। तब सूहो बोलता है कि तुमने बहुत कुछ खोया है, आप लोगों ने अपनी जान लगा दी। अगर मेरे डैड होते तो वो भी तुमसे यही बोलते। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरे डैड के लिए अपनी आखिरी सांस तक लगा दी। अब मैं जितना हो सकेगा उतनी तुम्हारी हेल्प करूंगा और साथ मिलकर हम रेड रू क्लैन को रिस्टोर करेंगे। ये सुनकर एसिल को जिन्वू की बात याद आ जाती है जब उसने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा रेड रू क्लैन टॉप रैंक पर आ जाए। सूहो की बात सुनकर एसिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी सिस्टम बताता है कि प्योर ब्लड डीमन क्लैन की लास्ट बची हुई सक्सेसर एसिल प्लेयर को थैंक्स करती है। मतलब कि प्योर डीमन ब्लड के जितने डीमन क्लैन थे उनमें अब